नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं एसएससी जीडी के लिए मैथ्स की क्लासेस रेगुलर करा रहा हूं और ये उन्हीं कैंडिडेट के लिए हैं जिनको गणित नहीं आता है, केवल उन्हीं के लिए है ये। और एकदम आसान ट्रिक के माध्यम से हम मैथ को यहाँ पर सीख रहे हैं। जैसे ही ये क्लासेस कंप्लीट होंगी, उम्मीद है आप कि अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग 15 क्वेश्चन तक आप बड़े आराम से पहुँच जाओगे। ठीक है जी, इस तरीके से मैं इसको आपको सिखा रहा हूँ। तो ये छठी वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो मैंने बना दी हैं। उन 5 वीडियोज़ में जितना भी हमने पढ़ा उसका टेस्ट भी एक ले लिया है मैंने, टेस्ट नंबर 1 के नाम से। तो वो आप टेस्ट से भी प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन। खास बात यह है कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, ज़्यादातर मैंने जीडी के एग्ज़ाम के लिए हैं, लेकिन उसके अदर एग्ज़ाम में भी वो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप जानते होंगे परसेंटेज टॉपिक हमारा चल रहा है, तो परसेंटेज का ही अगला पार्ट हम इसमें कवर कर रहे हैं। एक वीडियो में एक ही पार्ट हम कवर करते हैं, यानी एक ही टाइप को हम कवर करते हैं एक वीडियो में। ठीक, तो आज कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हैं। आज का जो टाइप है ये, किसी संख्या का 65% उसके 25% से 120 अधिक है, तो आपको बताना है उस संख्या का 20% क्या होगा। देखिए, इसी तरीके की लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है आज, और सेम क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे क्योंकि लैंग्वेज कुछ भी बनाई जा सकती है। तो हमें बस समझना है उनको, और जैसे जैसे वो कह रहे हैं वैसे वैसे उसको रख लेना है। कंसेप्ट एक ही बताऊंगा आपको, लेकिन उसी कंसेप्ट पे, यानी ये इन क्वेश्चनों की संख्या हजारियों हो सकती है, बदल बदल के लैंग्वेज 1000 तरीके से भी पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। अब मैं अगर 1000 के 1000 तरीके आपको पढ़ाऊंगा तो आप समझते हो कि पूरा जीडी के पेपर खत्म हो जाएंगे, पर ये टाइप खत्म नहीं होगा। तो इसलिए इनमें से कुछ टाइप मैंने लिए हैं, बाकी आपको समझाने की कोशिश मैं करूंगा कि आपको चीज़ें करनी कैसे हैं। तो बाकी के सारे टाइप आराम से हो जाएंगे अगर आप इसको बड़े आराम से समझेंगे तो बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। जब भी इस तरीके का सवाल आपको दिखाई दे, आपको अपनी तरफ से मान लेना है कि जो भी वो संख्या है वो 100 मान लो। उस संख्या को क्या मान लो आप? 100 मान लो। फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, मैं फ्रैक्शन से भी बता सकता हूँ इसको, लेकिन 100 मानो आप। ये वाला कंसेप्ट नया हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो हमने माना कि वो संख्या है 100। ठीक, अपने पास से हमने ये मान ली संख्या कि ओल्ड संख्या हमारी क्या है, ये 100 है। अब आप देखो, चलो 1 मिनट रुको, पहले परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाइए, रहने दो, 100 ही मान लेते हैं। तो 100 हमने मान ली कि मूल संख्या हमारे पास 100 है, ओल्ड संख्या। अब कह रहा है संख्या का 65%, तो 65% निकालने के लिए 65/100 कर दो सीधा सीधा। ठीक, अब दोबारा कह रहा है 65% उसके 25% से, यानी इसी संख्या के, यानी इसी 100 के 25% से, ये लो 25% से कितना अधिक है? 120 अधिक है। पहले हम इसको देख लें ये कितना अधिक है। तो इसका आंसर तो आया भाई 65 इधर वाले का, और इधर वाले का आंसर आया भाई 25। आया या नहीं आया? आप कहोगे बिल्कुल आया जी। अब मैं कहूँगा कि आप मुझे बताओ यार, उसके 25% से 120 अधिक कह रहा सवाल, लेकिन वास्तव में ये कितना अधिक है? वास्तव में देखो ये वाला कितना अधिक है। तो वास्तव में आप मुझे बताओगे कि जी 40 अधिक है। वास्तव में तो 40 अधिक है ना, लेकिन सवाल कितना अधिक बता रहा? 120। तो 40 पॉइंट की वैल्यू हो गई 120। बात आई समझ में? 40 पॉइंट की वैल्यू 120, तो 0 से 0 खत्म कर दी, और 4 तिया 12, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई 3। यहाँ तक बात आई समझ में? थोड़ा थोड़ा पीछे का वो है, सिमिलरिटी है इनमें। 1 पॉइंट की वैल्यू 3 है। इसका मतलब जो हमने ओल्ड वैल्यू 100 मानी थी, उस 100 में 3 की गुणा करेंगे तो वास्तविक संख्या निकल के आ जाएगी। तो हमें पता चला कि वास्तविक संख्या क्या है? 300 है। यानी जो ओल्ड संख्या है, मूल संख्या है, वास्तव में कितनी है वो 300 है। यहाँ तक बात आई समझ में? एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा पहले क्वेश्चन को। पहले
300 तक की बात आई समझ में, नहीं आई? अगर नहीं आई है तो अभी रिपीट करूंगा, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद फिर से एक बार एक ही पेज पर इसे कंप्लीट करूंगा। तो हमने जाना कि भाई हमारी 300 आ गई ओल्ड संख्या। अब कह रहा है उस संख्या का 20% क्या है। हमें इसी संख्या का क्या बताना, 20% बताना। तो भाई 20% के लिए फिर से वही 20/100 कर दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म कर दो, 30 दूनी 60। आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्त, 60 आ गया। इसी तरीके की बहुत सारी लैंग्वेजेस हो सकती हैं ऐसे क्वेश्चनों की। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या मान लेना कि कोई जो संख्या की बात कर रहा है ना, वो संख्या मान लेनी है, अपने विचार से 100 मान लेनी है उस संख्या को। बोलो ठीक है जी, 100 मान ली हमने अपने मन में, ठीक है। अब कह रहा है किसी संख्या का 65%, यानी 100 का 65%। जब भी कितना भी परसेंटेज निकलवाने को कहे हमें उसी की गुणा कर देनी है, वटे में 100 लगा देना। 65% कह रहा तो गुणा 100 कर, गुणा 65 कर दो, वटे में 100 लगा दो, तो 65% निकल के आंसर बाहर आएगा। 100 से 100 खत्म हो जाएगा और आंसर आ गया 65। क्या भाई उस संख्या का 65% तो 65 है। दूसरी कह रहा है कि उसके 25%। अब निकालो इसी संख्या का 25%, यानी 100 का 25% निकालेंगे तो 100 से 100 खत्म, 25% आया इसका 25। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है जी? आप कहोगे एकदम क्लियर है। अब ये कह रहा है कि 25% से 120 अधिक है, यानी पहला वाला जो है 120 अधिक है। हमने देखा कभी कितना अधिक है पहला वाला, तो पहला वाला हमारे हिसाब से अधिक है 40। 40 ही तो अधिक है हमारे हिसाब से। 65 में से 25 घटा कर देख लिया हमने, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना अधिक होना चाहिए, 120। इसका मतलब ये जो 40 पॉइंट है ना, इन 40 पॉइंट की वैल्यू 120 है, तो 0 से 0 खत्म, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई 3। यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए आपको। 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे दोस्त, 3 आ गई, ठीक है जी। अब हमने मानी थी पहली संख्या 100 मानी थी, मूल संख्या जो है, और यहाँ पे जो 1 पॉइंट की वैल्यू आई है वो 3 आ गई। तो जब 1 पॉइंट की वैल्यू 3 है तो 100 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 में भी 3 की गुणा कर दो, 100 पॉइंट की वैल्यू 300, यानी इसकी गुणा कर देते हैं हम मूल संख्या में ले जाके। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लो कि यहाँ जो भी नंबर आएगा ना 1 पॉइंट रखने के बाद, उसकी गुणा कर देंगे मूल संख्या में। अच्छा, 1 कैसे आएगा इसको भी समझ लो, एक बार यहाँ समझा देता हूँ, कभी कन्फ्यूजन हो रही हो। मैंने कहा ना अभी का 40% की जो वैल्यू है, सॉरी 40 पॉइंट की वैल्यू मैंने 120 बताई आपको, ठीक। तो यहाँ 1 लिख देना, ये एरो ऐसे ही लगाना, ऊपर यहाँ 120 ही रहेगा, और ये वाला जो 40 है ना, इसको इसके वटे में लिख देना। और जब वटे में रहता तो हम काटते हैं ना, 0 से 0, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ऐसा आ जाएगा 1 पॉइंट की वैल्यू 3। बोलो बात आई समझ में? अब जो भी ये नंबर आ जाए यहाँ पे, 3 आए, 5 आए, 6 आए, 10 आए, 20 आए, जो भी है, उसकी गुणा कर दो आप उस मूल संख्या में जो आपने पहले मानी थी, वो आपकी वास्तविक संख्या आ जाएगी। तो इस 3 की गुणा कर दी हमने 100 में, तो वास्तविक संख्या यहाँ कितनी आ गई, 300 आ गई। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? आप कहोगे जी एकदम क्लियर है। अब कह रहा है कि उसी संख्या का 20% आप मुझे बता दो कितना हुआ। तो भाई संख्या कितनी बनी हमारे हिसाब से, अब ये 300 बनी थी। 300 का 20% यानी 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो कोई सी भी, और 20 तिया 60 होते हैं। तो आंसर कितना निकल के आया मेरे प्यारे दोस्त, 60 आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आप इसको अब समझ पाए होंगे। मैंने 2 बार बड़े आराम से इसको समझाने की कोशिश करी। अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज सबकी थोड़ी थोड़ी अलग मिलेगी, लेकिन टाइप यही है और सॉल्व करने का तरीका भी यही है। आगे समझते हैं। कह रहा यदि किसी संख्या का 60%, लगभग देखो उसी के जैसा क्वेश्चन है एकदम।
आगे की चीज़ें बढ़ाई हुई हैं बस इसमें, तो करते हैं सेम उसी की तरह, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सेम उसी की तरह हो जाएगा। मैंने कहा भाई किसी संख्या यानी पहले आप उस संख्या को क्या मान लो, आप उसको 100 मान लो, यही कहा था मैंने। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल यही कहा। अब उस संख्या का 60% कह रहा है, इसका मतलब 60 गुणा में 100, 100 से 100 खत्म, तो 60% निकल कर आया उस संख्या का 60। यहाँ तक बात क्लियर। अब कह रहा है कि उसी संख्या के 20%, अब इसी संख्या का दोबारा निकालेंगे हम 20%, तो 100 गुणा 20 बटे 100, 100 से ये 100 खत्म, 20% निकल के आया 20। बोलो बात आई यहाँ तक समझ में। कह रहा है से 120 अधिक है, उससे 120 अधिक है, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो ये कितना अधिक है मेरे प्यारे दोस्त, ये 40 अधिक है क्या नहीं। लेकिन प्रश्न के अनुसार कितना अधिक है, प्रश्न के अनुसार कितना अधिक है, तो प्रश्न के अनुसार 120 अधिक है। पहले जैसा ही नंबर बना भाई, 40 एकम 40, 40 दिया 120, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई 3। बोलो बात आई समझ में। आप कहोगे एकदम सही बात है जी, 1 पॉइंट की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें बतानी है मूल संख्या कितनी, पहले निकालेंगे हम मूल संख्या में। सबसे पहले हमें मूल संख्या निकालनी पड़ती है वास्तविक। तो वास्तविक मूल संख्या जो बनी वो कितनी बनी मेरे भाई, वास्तविक मूल संख्या बनी भाई 100 है तो 3 की गुणा कर देंगे, तो वास्तविक मूल संख्या 300 बन गई। बोलो यहाँ तक बात आई समझ में या नहीं आई। क्या जी वास्तविक मूल संख्या क्या बनी, 300। ठीक, अब समझते हैं सवाल आगे क्या कह रहा है, उसको करते हैं। उसी संख्या का 28% उसी संख्या के 33% से कितना कम है। अब हमें एक बार उस संख्या का 28% निकालना है, यानी 300 का 28% निकालना है हमें। तो 28 बटे 100 कर देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म कर देंगे। 28 तिया क्या होते हैं, 28 तिया 84 होते हैं मेरे विचार से, आप करके देख लेना। ठीक है जी। चलो अब उसी संख्या का निकालना है हमें 33 सही 1/3%, सॉरी 33 सही 33.33%, सॉरी। तो 300 का 33 सही 33% का मतलब अगर आपको बताऊं मैं, तो हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था, इसका मतलब 1/3 होता है। या आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, तो मैं आपको बता देता हूं, इसको बोलते हैं हम 100/3। 33 सही 33.33% को बोलते हैं 100/3%। ठीक है, तो 100/3%, और 100 हमें नीचे लगाना ही है पहले से ही। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना भाई कि ये 3 कहाँ से ले लिया, ऊपर 100 कहाँ से ले लिया, 33 ही रखना था। मैं 33 ही रख दूं यार, वरना तुम कभी ये कहो कि ये कहाँ से उठा लिया। ये हमें करनी है 33.33/100। बोलो यही करना था, आप कहोगे हाँ जी यही करना था एकदम। ठीक है, अब करते हैं गुणा। चलो करते हैं जी गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। 33.33 की गुणा जब मैं 3 में करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त 100। कितना आंसर आ जाएगा, 100 आंसर आएगा, आप करके देख लेना। ठीक, अब ये कह रहा 28% उस संख्या का 28% उसी संख्या के 33% से कितना कम है। तो आप देखो ये कितना कम है, 100 से। आपका आंसर आएगा कि जी 100 से तो 16 कम दिख रहा है हमें, और ये इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। 16 कम है या 16, यानी लैंग्वेज बदल बदल के आएंगी, इसमें कुछ भी बोल सकता हो, मगर जो जो बोल रहा है ना उसी के आधार पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना, बस स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखो संख्या अजीब सी आ गई। कह रहा कि किसी संख्या का 60% 168 है, तो वह संख्या क्या है, इतनी बताओ आप मुझे। देख लेते हैं भी। आप क्या करो, 100 मान लो उस संख्या को, कि वो संख्या हमने मान ली 100 है, यही तो बताता आ रहा हूं मैं। अब इसका 60% निकाला, 60% कितना निकल के आया, इसका 60 ही आ जाएगा। 0 से 0 काट दी हमने,
ठीक है। अब ये कह रहा किसी संख्या का 60% 168 है, यानी हमने तो 60% निकाला, लेकिन इस 60% की वैल्यू ये कह रहा कि ये 168 होना चाहिए, और हमारे हिसाब से ये 60 ही बैठ रहा। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 168/60, यही तो मैंने बताया। और अब हमें निकालने कितने पॉइंट की वैल्यू है, 100 पॉइंट की वैल्यू। तो आप डायरेक्ट भी इसमें गुणा कर सकते हो 100 की, वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो अब 0 से 0 कट जाएगी, इस 6 से काट लेते हैं अब हम इस वाले क्वेश्चन को। 6 दूनी 12, 4 बचा, 6 अट्ठे 48, 28 12 कट गया, तो 28 गुणा 10, आंसर आ गया 280। बोलो बात आई समझ में? है ऑप्शन कहीं 280, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है जी, जैसे जैसे वो कहेगा बस हमें वैसे वैसे ही रखना है, कंफ्यूज होना ही नहीं बिल्कुल भी। सब में ये 100 मान का ही करना, तुम क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं बैठा हूँ उसके लिए। ठीक है, चलो आ जाओ अब। किसी संख्या का 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या स्वयं प्राप्त होती है, वह संख्या है। इसमें अब तुम्हें गड़बड़ होगी बस थोड़ी सी। क्या गड़बड़ होगी मैं बताता हूँ। इसमें आप डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते संख्या को, करते हैं। चलो हमने मान लिया कि भाई 100, वास्तव में मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन ये 100 पॉइंट होते हैं। मैं बोलता हूँ ना कभी कभी, इसका मतलब वास्तव में हम लिखते नहीं हैं, लेकिन ये 100 पॉइंट होते हैं मूल संख्या। अब 100 पॉइंट का 85%, तो वही 85/100। इस 100 से काट देता हूँ मैं इस 100 को, तो यहाँ आ गए 85 पॉइंट। आंसर कितना आया, 85 पॉइंट आता है। इस पॉइंट को मैं लिख नहीं रहा था बार बार, क्योंकि वो जो क्वेश्चन था उनमें अगर मैं लिखता भी ना पॉइंट को तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए। ठीक, अब ये कह रहा 85% को 75 में जोड़ दो। अब इस 85 पॉइंट जो भी आंसर आया है इसको किस में जोड़ दो, 75 में। लो जी 75 में जोड़ दिया। ठीक, तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो इनका जो उत्तर आएगा ना, इनका जो आंसर आया वो खुद 100 पॉइंट आया, 100 पॉइंट। बात आई जी यहाँ तक समझ में? ये कह रहा सवाल परिणाम स्वरूप स्वयं वही संख्या मिली, यानी स्वयं तो हमने उसको 100 पॉइंट माना था, तो इसका मतलब 100 पॉइंट ही आंसर आया होगा। बात क्लियर हुई जी? आप कहोगे एकदम क्लियर है। अब हमारा सवाल स्टार्ट हो जाता करना। कैसे करेंगे, आ जाओ। इस 75 को यहीं का यहीं छोड़ते हैं, इक्वल लगाते हैं 75 के बाद, और लिखा हुआ था 100 पॉइंट, तो 100 पॉइंट ही लिखेंगे। अब ये जो 85 पॉइंट है इधर प्लस का है, तो आप इस बात को जानते होंगे, अगर बराबर के दूसरी साइड जाता है तो वो माइनस का हो जाता है, तो माइनस का 85 पॉइंट। बोलो बात आई समझ में? आप कहोगे एकदम सही बात है। तो यहाँ 75 का 75, 100 पॉइंट में से 85 गए, तो मेरे विचार से 15 पॉइंट बचे मेरे दोस्त, 15 पॉइंट। आप कहोगे जी एकदम सही बात है। अगर 15 पॉइंट बचे तो 15 एकम 15 और 15 पंजे 75, यानी एक पॉइंट की जो वैल्यू आई वो 15 पंजे यानी 5 आ गई। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई यहाँ तक? एक पॉइंट की वैल्यू अब मैं कह रहा हूँ कितनी है, तो एक पॉइंट की वैल्यू 5 है। और हमने कितने पॉइंट माने थे मूल संख्या, बताओ जरा। अब तुम ही बताओ कितने मानी थी? मैंने 100 पॉइंट मानी थी ना। तो भाई एक पॉइंट की वैल्यू अगर 5 है तो 100 पॉइंट की वैल्यू बनाने के लिए मुझे 100 में 5 की गुणा करनी पड़ेगी। 100 पॉइंट में 5 की गुणा कर दो, आंसर आ गया मेरे दोस्त 500। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई? देखो तरीका सेम है बिल्कुल, बस ऐसे सवाल में तुम्हें क्या करना है कि पॉइंट मान कर चलना, उस पॉइंट को लिखते चलना x के साथ में, सॉरी 100 के साथ में।
ठीक है, इस पॉइंट के बदले में आप x भी मान सकते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100x मान लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। 100 सेब मान लो जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 केले मान लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 आदमी मान लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कुछ भी मान लो। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, इससे पहले के जो सवाल करें आप कहोगे क्या जी उनमें भी हम पॉइंट मान सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल मान सकते हो। उनमें भी अगर पॉइंट मान लोगे तो भी आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, सेम यही आएगा जो आ रहा। बात समझ गए मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। आप उन्हें पॉइंट मान के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। यदि किसी संख्या का 2/5 का 40% 24 है तो वह संख्या क्या है? सेम वही कंसेप्ट, हमने 100 मान ली उस संख्या को, और उस संख्या का कह रहा है अब 2/5 का मतलब गुणा होती है 40%, 40/100 कितना है? 24 है। ये तो सवाल कह रहा कि 24 है, हम तो निकाल कर देख लें कितना बना, देखते हैं। लो 100 से 100 खत्म, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 8 दूनी 16 होते हैं। तो हमारे हिसाब से आंसर कितना आया? 16 आया हमारे हिसाब से। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है इसमें कि ये आंसर 24 है। क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि 24 आना चाहिए, तो एक पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई? 24/16। ठीक है जी। अब हमारे कितने पॉइंट हैं? 100 पॉइंट, तो इसमें 100 पॉइंट की गुणा कर दो। लो कर देते हैं जी साहब 100 की। ठीक है जी। अब देखो 4 चौका 16, तो 4 से ये काटूंगा 25 बार। ठीक है जी। आगे ये 4 से 6 बार, 4 छिंग 24, तो 6 गुणा 25 मेरा बचा, और 6 गुणा 25 होते हैं 150। तो इस सवाल का राइट आंसर हुआ 150। बोलो बात आई समझ में? बस आपको कुछ नहीं करना, जो लैंग्वेज दी है उसको समझना है। थोड़ा सा अगर आप इन टाइप के क्वेश्चन को समझ गए ना, तो फिर इन टाइप के बाद में आपके थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ज़रूरी है ये समझने, आपको नहीं समझ पाए तो फिर टफ लेवल कर नहीं पाओगे। ये क्वेश्चन, अरे ये फिर से आ गया सेम ही क्वेश्चन, तो इसको भी तुम खुद सॉल्व करना। ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर करा था हमने, 500 आंसर आया था। वीडियो को यहीं रोक के एक बार इसे सॉल्व करके देखो, क्या तुम्हारा भी 500 आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 3 गुना उसके 1/3 से 24 अधिक है। कर लेते हैं। संख्या मान लो फटाफट 100। ये 100 पॉइंट होते हैं, मानो मत मानो, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पॉइंट मान लेना। हर जगह मान भी लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो पता है कि कहाँ ज़रूरत पड़ेगी पॉइंट की, कहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं कहीं मानता हूँ कहीं नहीं मानता। आप तो पॉइंट मान के ही करना सबको, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रही है बात तो संख्या मान ली हमने 100 का 3 गुना, इसका कर दिया हमने 3 गुना। लो 3 गुना कितना बना इसका? 300। अब कह रहा है उसकी 1/3 से, यानी इसी 100 का 1/3 से 24 अधिक है। 1/3 से 24 अधिक है। अब यहाँ एक चीज की दिक्कत आई भाई, कि यहाँ संख्या पॉइंट में या वटे में मिल गई हमें, ठीक। और पॉइंट और वटे को ठीक करने के लिए हम क्या काम कर लेते हैं, इस संख्या को 300 मान लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? यानी ऊपर और नीचे दोनों में अपनी अपनी मर्जी से 3 की गुणा कर लेते हैं, बाद में हटा लेंगे इस गुणा को। फर्क क्या पड़ेगा बताऊंगा तुम्हें, पॉइंट में नहीं बनेगा क्वेश्चन। समझाऊं मैं इसको फिर से? जैसे मैं 100 मान रहा था ना, मैंने कहा था तुमसे 100x मान लो, 100 केले मान लो, 100 सेब मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही तुम 100 की जगह 200 भी मान सकते हो, तुम 300 भी मान सकते हो, तुम 500 भी मान सकते हो, 1000 मान सकते हो, यानी जो मन करे ना तुम्हारा। तुम कहोगे जी मैं तो 1 मानूंगा, 1 मान के भी कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चनों को। जहाँ जहाँ भी मैंने 100 माना है वहाँ तुम कहो ना कि मैं तो 1 ना मान रहा जी, मैं तो 1000 मानूंगा, तो 1000 मान के भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हो या नहीं? लेकिन
जब आप इन सवालों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि कौन सा नंबर हमें मानना चाहिए जिससे हमारा सवाल आसानी से हो जाएगा। जैसे इस सवाल को इतना करने के बाद मुझे पता चला कि अगर मैं इसको 300 मानूंगा ना तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा, या 30 मान लूँ या 300 मान लूँ। तो मैंने कहा 300 मान लेता हूँ। तो अब मैंने मूल संख्या 300 मानी है भाई। 300 का 3 गुना कितना बना 900। फिर कह रहा है उसी संख्या का 1/3। 1/3 का मतलब 1/3। 3 एकम 3 और आंसर बना 100। 1/3 से 24 अधिक है, यानी ये ऊपर वाला नंबर हमारे हिसाब से तो 800 अधिक है, लेकिन सवाल के हिसाब से 24 अधिक है। हमारे हिसाब से 800 अधिक, सवाल के हिसाब से 24 अधिक। तो एक पॉइंट की वैल्यू मैंने निकालनी आपको बता रखी है, 24 वटे में रख दो जो यहाँ वाला नंबर है 800। और हमें संख्या निकालनी है, तो संख्या जो भी संख्या उसकी कर दो गुणा। 300 संख्या मानी थी हमने, तो 300 की कर दो आप गुणा। तो यहाँ से वो संख्या निकल जाएगी जो भी है। 2 जीरो से मेरे दोस्त 2 जीरो खत्म हो गई। 8 तिया क्या होता है 24 होता है, और 3 गुणा 3 बचा अब यहाँ सवाल में 3 गुणा 3। मैं समझता हूँ इसे सब जानते हैं कितना होता 3 गुणा 3 9 होता। 9 ही इस सवाल का क्या हो गया राइट आंसर हो गया। बोलो बात आई समझ में क्या? थोड़ी लैंग्वेज घुमा देने वाली है भाई, मगर इसमें लैंग्वेज का ही खेल है। क्वेश्चन आपके ये खत्म हो गए, यही क्वेश्चन थे। ठीक है, एक की प्रैक्टिस करना इसी टाइप के क्वेश्चंस की। तो ये आपके जो टाइप है मैंने आपको बता दिया, इसमें लैंग्वेज के हम हजारों टाइप बना सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं इसके, आपको किताब में मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करना आप, और इनको करने की कोशिश करना है। अगर ये वाला टाइप आपको समझ में आ गया, मैं एक और वीडियो लाऊंगा इसी टाइप के क्वेश्चनों की, ठीक है ना, क्योंकि ये टाइप थोड़ा सा टिपिकल है। अगर ये वाला टाइप आपको समझ में आ गया ना मेरे प्यारे दोस्त, तो आप ये समझ लो फिर परसेंटेज चुटकियों में हो जाएगी। इसके टफ सवाल भी जो होंगे ना आगे, वो भी बड़े चुटकियों में होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई कमेंट है या कोई विचार है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। इसके अलावा और मेरे भाई, जैसे जीडी की तो मैं करा ही रहा हूँ तैयारी। जो कैंडिडेट यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनको भी गणित नहीं आता है, तो वो भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। ये यूपी पुलिस में भी काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक चीज़ और मैं कहनी चाह रहा था, जीके के लिए अगर आप चाहें तो मैं कुछ टॉपिक कवर करा सकता हूँ। समय की थोड़ी पाबंदी है मेरे साथ में, कम समय है, तो आप मुझे बता दीजिएगा कौन सा टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट मैं आपको कराऊं। कमेंट में कोशिश करूंगा मैं। धन्यवाद मेरे भाइयों।